मेरे बचपन की बात है। गांव शहर के बीच जैसी जगह थी हमारी। शाम के 4 बजे एक संपेरा आता था और अपना मजमा लगाता था। तरह तरह के सांप के बारे में बताता था, लेकिन एक बात बड़ी मजेदार बताता था। वह कहता था, आप लोग मजमा छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि अपने तमाशा के अंत में वह एक उड़ने वाला सांप दिखाएगा। पहले दिन मैंने उसकी बात सुनकर मजमा में अटक गए। उसका मजमा खत्म हो गया, लेकिन उसने उड़ने वाला सांप दिखाया ही नहीं और सब लोग एक एक करके चले गए। किसी ने उड़ने वाले सांप के बारे में पूछा ही नहीं। मैं भी निराश होकर वापस चला आया। मैं दूसरे दिन फिर पहुंचा, अंत तक इंतजार किया, फिर वैसे ही मजमा खत्म हो गया। फिर लोग चले गए तो हो क्या रहा था? होता ये था कि वो 2 4 5 सांप तो दिखाता था, लेकिन उसके बाद वो बातचीत का विषय बदल देता था। किसी एक आदमी के दांत की गंदगी या पीलेपन की बात शुरू कर देता था। उसे बोलना अच्छा आता था, दांतों के बारे में मनोरंजक बात करता रहता और हाथ में सांप भी लटका कर रखता। फिर वो एक दंत मंजन का जिक्र शुरू करता। फिर दंत मंजन की कीमत बताता। 1 की कीमत बताता, 2 लेने पर कीमत कम हो जाएगी, 3 लेने पर कीमत और कम हो जाएगी। लोग मंजन खरीदने लगते। मंजन खरीद कर लोग चले जाते। कोई उड़ने वाले सांप के बारे में जिक्र ही नहीं करता, बस मंजन लिया और चलते बने। तीसरे दिन जब मजमा खत्म हो गया और लोग चले गए तो मैं वही इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, क्या चाहिए? मैंने डरते डरते कहा, आप जो उड़ने वाला सांप दिखाने वाले थे वो तो दिखाया नहीं, अब क्या बताएं? उसने मुझे इतने जोर से और गुस्से से डांट दिया और बोला, भागो यहाँ से। मैं क्या करता? फिर कभी हिम्मत नहीं हुई। आज जब लोग YouTube पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कहीं जाइएगा नहीं, अंत में मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जिससे आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप 5 लाख हर महीने कमाना शुरू कर देंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो मुझे लगता है एक बार फिर से उस संपेरे से मुलाकात हो गई है, लेकिन उसकी अब तरक्की हो गई है। अब वह बन गया है डिजिटल युग का संपेरा। अब प्रश्न यह उठता है कि आपको भी इसी डिजिटल युग में रहना है, तो कुछ तो हिसाब किताब बिठाना होगा। क्या है वह हिसाब किताब? बस इतना जान लीजिए कि वीडियो बनाने वाले को मेहनत तो करना ही पड़ता है और अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो तभी उसको फायदा होगा। तो फायदा देना ही है तो किसको दिया जाए? आप तो अपना सबसे कीमती चीज दे रहे हैं, आपका वक्त। आपको क्या मिल रहा है, यह विचार आपको करना होगा, क्योंकि वक्त आपका खर्च होता है। तो अपना फायदा, मनोरंजन और ज्ञान तो देखना होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं।